ये गुजरात में भी वो सब समझ रहा है। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ चलेगा उससे हमारा क्या वास्ता, कुछ वास्ता नहीं है। धर्म के पीछे पागल है, वैसी वो पागल है, दोनों का एक ही काम है। सर आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी आदमी था, उन्हें एक एनजीओ बनाई थी आरक्षण। हाँ बिल्कुल बनाई थी। आरक्षण के खिलाफ भी इन्होंने काम किया है। अभी हरियाणा, अभी जो पंजाब में जो सरकार बनी थी तो कुछ जो है लीगल एडवाइजर के पद थे, उसके खिलाफ भी जो SC ST के थे उसके खिलाफ ये कोर्ट में गए। सर इन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उजागर होते जा रहे हैं। सर अब इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज के माध्यम से सारी चीज जा तो रही है गुजरात में भी। वो सब समझ रहा है। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ चलेगा उससे हमारा क्या वास्ता, कुछ वास्ता नहीं है। बाबा साहब के साथ है। सर आपने अभी एक बात कही कि जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। तो क्या आप गुजरात में आप जाएंगे कि ये केजरीवाल की सरकार ना बने? देखिए ये डिसीजन हुआ हमारे जो सर आप बुद्धिजीवी हैं, आप ही सारा हमारा मिशन जेएमएम की जो अभी मीटिंग होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें फाइनल होगा और यदि वहाँ भेजने की जरूरत पड़ेगी तो और भेजा जाएगा तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीछे खींच लेती है वो नए शिकार करने के लिए। तो यदि 2 कदम यदि मंत्री जी ने पीछे लिए ना, वो यदि वहाँ पर रह के भी अपने इस सब चीज को मेंटेन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अभी आप आगे कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, आप थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा ये होने जा रहा है कि अभी तक केजरीवाल जी को देवी देवताओं के ऊपर लगता है कि जो राजेंद्र पाल जी हैं उन्होंने मुंह नहीं खोलने दिया था। जब से उन्होंने रिजाइन दिया है तो आज उन्हें जो गणेश जी नजर आ रहे हैं, लक्ष्मी जी नजर आ रहे हैं, लेकिन राजेंद्र पाल जी की पावर थी। लेकिन आप ये देखिए ना कि आज वो देश के सामने उजागर हो गए ना। जैसे भाजपा है धर्म के पीछे पागल है, वैसी वो पागल है, दोनों का एक ही काम है। सर आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी आदमी था, उन्हें एक एनजीओ बनाई थी आरक्षण। हाँ बिल्कुल बनाई थी। आरक्षण के खिलाफ भी इन्होंने काम किया है। अभी हरियाणा, अभी जो पंजाब में जो सरकार बनी थी तो कुछ जो है लीगल एडवाइजर के पद थे, उसके खिलाफ भी जो SC ST के थे उसके खिलाफ ये कोर्ट में गए। सर इन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उजागर होते जा रहे हैं। सर अब राज्यसभा में भी भेजना था, ना तो SC का नंबर है ना BC का नंबर है, उन्होंने भेज दिया। क्यों भेजेंगे बताओ ना, उनसे रिश्तेदारी क्यों पीछे लग रहे हैं? सर कौन लग रहा है? पूरी दिल्ली लगी ना सर। मेरी बात सुनो, आदमी को एक बार पागल बनाया जा सकता, हमेशा पागल नहीं बनाया जा सकता। तो पंजाब के लोग पागल क्यों बन गए सर? तो भाई पागल कहाँ बन गए? उजागर तो देर से हुआ ना, अब देख लेंगे जहाँ चुनाव हो रहे कहाँ का सरकार बना रहे, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या सर आज इस समय गुजरात में जो सरकार चले उन दलितों को आप समझाने की बात करेंगे? आइए जिस तरीके से बात कर रहे हैं सर, एक तरफ बात कही जा रही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, और एक तरफ जो है नोटों पर गणेश जी का फोटो और लक्ष्मी जी का फोटो लाने की बात कर रहे हैं। तो एक म्यान में 2 तलवार रह सकते हैं क्या सर? सर मैंने अभी बताया था आपको, मैं पुनः बता रहा हूँ। हाँ। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने वाली बात जो है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, हम उनके साथ खड़े हैं, 100% साथ खड़े हैं। बाबा साहब के साथ खड़े हैं या केजरीवाल के साथ खड़े हैं? बाबा साहब के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात कि जो लोग नोट पे लक्ष्मी की और गणेश की मूर्ति लगाने की जो बात कर रहे हैं, उस देखिए
वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये जो मत है ये राष्ट्र के हित में नहीं है क्योंकि इस देश में हर धर्म का आदमी रहता है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सबकी अलग अलग मान्यता है। हम क्यों किसी पे थोपे कुछ? इस तरह का थोपना जो है ये न्याय संगत नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, देश तोड़ने वाली बात है। और ये मैं तो ऐसे लोगों का दिवाली पर मानता हूं। बड़े सिंपल सी बात है, जो लोग दिमाग के दिवालियां हैं वो इस तरह की बात करते हैं, वरना तो राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र निर्माण करने की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। सर कर तो रहे सर, अर्थव्यवस्था खत्म कर रहे हैं। जब नोट पे सब लक्ष्मी और फोटो आएगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप खत्म होगी। अरे सर होती क्या आरएसएस से निकला हुआ पिछड़ा व्यक्ति भी तो समाज के लिए काम कर सकता है? नहीं करे ना तो करेगा, पता लगेगा। किया तो नहीं। लेकिन सर अभी तक केजरीवाल जी ने ऐसी कोई बात नहीं की, जय भीम के नारे लगाया करते थे, और इस्तीफा लेने के बाद में आज गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की बात करें, क्या राजेंद्र पाल जी का दबाव था उनके पास? नहीं, मैंने तो अभी आपको जवाब दिया। मैंने बताया कि देखिए इस तरह का जो पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये सारे विचार थे और आपको ये जो अभी लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं और एक तरह आप की बात कर रहे हो, बाईस प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं, वो लोग देश में बहुत सारे लोग हैं और इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। ये तो धार्मिक धर्मांता है जो देश को बहुत पीछे ले जाएगा। लेकिन सर जब आगे बढ़ेगा, देश जो आगे बढ़ेगा वो इसलिए आगे बढ़ेगा कि हम लोग देश के हित में पॉलिसी बनाएं। जी, हम लोग सब लोगों को समान समझें, हम लोग यहाँ से जाति समाप्त करें, हम लोग यहाँ प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। हम इस तरह की बात करके कुछ होने वाला कोई है? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सर और भी तो जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम तो उनका स्वागत किया, मिशन जय भीम ने उनका स्वागत किया है कि वो ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसे करे तो सही। करनी में और कथनी में फर्क है। आज तक जितने भी नेता हैं, जितने भी आपने नेता देखे हैं, जो कहते हैं उसे नहीं करते। ये नोट कर लो आप। तो इन्होंने जो कहा है तो वो होगा नहीं, वो सब जो है एक बहकावा। लेकिन सर जिस तरीके की राजनीति आज हम देख रहे हैं देश में बहुजनों का, इससे ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो है दलित समाज से आते हैं। इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो कभी नहीं रहा है ना। लेकिन एक ये मैसेजिंग भी है, तो फिर तो हमें समर्थन में होना चाहिए उनकी। नहीं, जो अब तक प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं, पहले राष्ट्रपति भी हमारे एससी से थे जी, अभी एसटी से हैं हमारी राष्ट्रपति। लेकिन वो जो जहाँ से निर्मित हो रहे हैं जी, व्यक्ति से निर्मित हो रही है, वह मानवता नहीं। कोई जैसे टाइगर है जी या बिल्ली है जी, जब वो शिकार करती है ना तो अपने ना पूरे शरीर को पीछे की तरफ खींच लेती है। अच्छा, लंबी छलांग लगाने के लिए? तो किसी लंबी छलांग के लिए वो तैयार रहती है। तो आप ना उससे ही अनुमान लगा के चलिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। वक्त का इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा प्लान्ड वे में सब कुछ है। और जहाँ तक मैं गणेश और लक्ष्मी का जो फोटो की जो बात कल कही है, ये तो मैं मैं तो बिल्कुल उसका दिमागी दिवालियापन मानता हूँ। किसका सर? ये बिल्कुल केजरीवाल का दिमागी दिवालियापन मानता हूँ। इस तरह की बात पढ़ा लिखा आदमी करता है, अच्छा लगता है क्या? मतलब मैं IITN हूँ, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, और दूसरी तरफ वो धर्म में इतना रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने सीखा हो कि लक्ष्मी जी नहीं, वो अकेले ही नहीं है, कोई IRS करने वाले दुनिया में। और राजनीति बहुत ज्यादा बदल चुकी है आम आदमी पार्टी की भी, और बीजेपी का भी एक नया चेहरा साफ हो चुका है कि वे 22 प्रतिज्ञाओं के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। लेकिन बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जो कि 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। नितिन गडकरी ने बहुत पहले ट्वीट किया था 2018 में कि वो जो है नागपुर की दीक्षा भूमि गए थे और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था, लेकिन उनके टाइम पर कोई बवाल नहीं हुआ। आज जो है वो इतना बड़ा बवाल हुआ कि एक नेता को अपना पद छोड़ना पड़ गया, या मैं कहूँ शायद उनसे पद छीन लिया गया राजनीति के कारण, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। सर उनसे पद लिया गया है, छीना गया है, ये सब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज भी वो अपनी पार्टी के साथ है। उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि आज भी वो अपने जो है केजरीवाल जी को अपना नेता बता रहे हैं, जबकि केजरीवाल जी जो है 22 प्रतिज्ञाओं से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, मंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया,
और इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उन 22 प्रतिज्ञाओं का इन लोगों ने खिलाफत की। इन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाओं की खिलाफत की। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जी, उनकी खिलाफत की, इसलिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद वो उन पार्टी में जो बने हुए हैं उसका मुख्य कारण ये है कि अभी देखिए, जैसे ना जब